चलिए कुछ आज अलग से करते हैं। आज जो है दिमाग की कसरत से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर दिमाग की कसरत से किसी चीज को हम शुरू करते हैं तो हमें मेरा दिमाग जो है, आपका दिमाग जो है वो फोकस कर पाता है। और गणित सीखने के लिए फोकस होना, थोड़ा सा लाइट होना वो काफी जरूरी है। आपके अंदर में तर्क शक्ति जो है वो डेवलप होने लगता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर माचिस की एक तीली है। अब देखिए ये दूसरी तीली आ गई, ठीक है ना। मैच स्टिक की दूसरी तीली आ गई। अब देखिए मैच स्टिक की तीसरी तीली आ गई। अब एक सवाल पैदा होता है, और वो सवाल क्या है कि हम इस 3 मैच स्टिक से हमें 4 लिखना है, मगर किसी भी स्टिक को हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो बताएं 4 कैसे लिखेंगे। अब आपका समय शुरू हो जाता है। आप सोचिए और आप कर सकते हैं। कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो सोचना शुरू कीजिए। 6 सेकंड हो चुका है, अब 7वां सेकंड चल रहा है। आपके पास 24 सेकंड तक वक्त है। कोई बात नहीं है, शुरू कीजिए। सोचिए इस 3 मैच स्टिक से आप 4 कैसे लिखेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं, और थोड़ी देर के बाद जो है हम इसका जवाब भी देंगे। अब थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। आपको सवाल के लिए केवल जो है, सवाल के जवाब के लिए अर्थात केवल 2-3 मिनट रुकना होगा। चलिए तब तक कुछ चीजें सीख लेते हैं जो हमारे बहुत ही काम के हैं। आप जरूर इसको करेंगे। जैसे इस तरह का एक सवाल है, 38 टू द पावर 102 डिवाइडेड बाय 103। कुछ नहीं करना है, मेरा वादा है, आपको कुछ नहीं करना है, खाली जवाब बता देना है। दूसरा है 126 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 127, ये विल्सन थ्योरम है। और 131 टू द पावर 60 डिवाइडेड बाय 40, ये यूलर्स थ्योरम है। तो आज हम फर्मेट्स थ्योरम और विल्सन थ्योरम को करेंगे, और ये अत्यंत ही सहजता के साथ है। आप खुद सोचेंगे कि ये आप पहले क्यों नहीं जानते थे। अगर जानते हैं तो फिर एक बार रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए हम फर्मेट्स थ्योरम को कहते हैं। एक्चुअली इसके बाद ही हम जो अभी हमने सवाल पूछा था मैच स्टिक का, उसका जवाब देंगे। बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में से जान लेते हैं। तो सबसे पहला है कि देखिए 38 डिवाइडेड बाई 103। अब देखिए 103 जो है वो 103 क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। एक चीज ध्यान दीजिए, 38 का जो पावर है 102 है, ये प्राइम नंबर 103 से कितना कम है, जस्ट 1 कम है। तो समझ लीजिए कि अब फर्मेट्स थ्योरम को हम वहीं अप्लाई करते हैं जहां पर 2 चीज होता है। जो विभाजन करने वाला होता है, जिससे हम डिवीजन करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, जो आपका हर होता है, वो एक प्राइम नंबर होता है, और ऊपर के संख्या का जो पावर है वो उस प्राइम नंबर से 1 कम होता है। तभी फर्मेट्स थ्योरम लगते हैं, और फर्मेट्स थ्योरम में इसका भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है, बैलेंस जो है, वो केवल +1 मिलेगा। -1 तो होने की सवाल ही नहीं है, तो +1 मिलेगा। चलिए एक और ले लेते हैं। जैसे 64 टू द पावर 30 डिवाइडेड बाई 31। अब देखो 31 क्या है भाई, 31 भी वही है। आप बोलेंगे कि सर प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये खुद प्राइम संख्या मतलब 31 जो है, 1 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 31 से डिवाइड कर सकते हैं, और दुनिया की कोई संख्या नहीं है जिससे आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए 31 का 1 क्या है, कम, 30 होता है। और 30 भी क्या है, ये इस प्राइम नंबर जो है इससे 1 कम है। और जहां ये होता है, ये शर्त जहां पर लगता है, वहीं पर हम फर्मेट्स थ्योरम को लगाते हैं, और बिना कुछ किए हुए बोल देते हैं कि भैया इसका भाग देने पर, मतलब 64 को 30 बार 64 करके गुणा करेंगे, करने के बाद 31 से अगर भाग देंगे तो हमारे पास जो शेषफल होगा वो 1 होगा। इसी सवाल का, अच्छा ये तो सेम का ही हो गया है। चलिए इसको फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और सवाल ले लेते हैं, जो है 187 टू द पावर 82 डिवाइडेड बाई 83। तो आपको प्राइम नंबर
आप समझ सकते हैं। जैसे इसको काटने का प्राइस, आप पूछेंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं, तो मैं बोलो काटने की कोशिश कर लो, 2 से काटने की कोशिश करो, 3 है तो कटेगा नहीं, 8 3 11 जोड़ोगे तो 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, आखिरी में 5 नहीं है तो 2 3 4 सम संख्या नहीं है तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 एक कम 7, 1 बचा 13, 7 से भी नहीं कटेगा। तो इस तरह से आप कोशिश करते जाएंगे तो देखेंगे तो नहीं कटेगा। एक अच्छी बात है कि अगर आप प्राइम नंबर्स जो अप टू हंड्रेड्स में से सबको 2-4 बार देख लेते हो तो देखते ही आपको पता चल जाता है कि भैया प्राइम नंबर क्या है, क्योंकि ये जोड़ियन है तो एग्जाम हॉल में वक्त लगता है। तो ये 83 हुआ, क्योंकि ये सवाल जो है आप समझ ही सकते हो, ये सवाल करने में कितना देर लगेगा, 4 से 5 सेकंड। ये आपको हेल्प करता है कि आप जैसे फर्मेट्स थ्योरम को नहीं जानते हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर जानते हैं तो 5 सेकंड में सवाल का जवाब हो जाता है, हाथ मतलब कलम तक हिलाना नहीं पड़ता है। तो इसे सही तरीके से आप सीख लेते हैं। तो आशा करता हूं कि ये 4 जो आपसे हमने एग्जाम्पल दिया वो आपके सामने एकदम क्लियर हो गया है कि इस सवाल को हल कैसे करेंगे। अभी तो आपके मन में काफी ज्यादा ये हो रहा हो कि भैया वो जो है 3 मैच स्टिक का कहानी क्या है, उसका जवाब क्या है। तो चलिए आप देखते हैं उस मैच स्टिक का जवाब क्या है। चलिए अब सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमें 3 तीली दिया गया था और हमें बोला गया था इसको बिना तोड़े हुए हमें 4 लिखना है। तो देखिए हमने 4 लिख दिया, ये रोमन का 4 है ना मजेदार। आप अपने दोस्तों को भी इसे चैलेंज कर सकते हैं। और रुकिए, एक सवाल और भी है जो आपके दिमाग के बत्ती को जला देगा। तो चलिए अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपको मैच स्टिक का जवाब बहुत ही अच्छा लगा होगा आशा करता हूं। और एक सुंदर सा सवाल आपके लिए जस्ट खड़ा है, लेकिन उसके पहले हम लोग विल्सन्स थ्योरम को पहले जान लेते हैं। विल्सन्स थ्योरम है क्या, क्या चीज है। तो देखिए यहां पर एक है कि 190 फैक्टोरियल, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं, डिवाइडेड बाय 191। ध्यान दीजिए इससे एक ज्यादा है, और ये क्या है, 191 जो है ये एक अभाज्य संख्या है। तो मतलब वही रह गया जो हमने फर्मेट्स थ्योरम में पढ़ा था। यहां पर भी जो भाग दिया जा रहा है वो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन डिफरेंस उससे कहां पर है, डिफरेंस जो है कि 190 जो है एक फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल कौन सा सिंबल है, फैक्टोरियल का सिंबल जो है आपके पास ये फैक्टोरियल का सिंबल है। और फैक्टोरियल के सिंबल का मतलब क्या होता है, 190 मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 करते करते हम 190 तक जाते हैं। अब ऐसा जब होता है इसमें दो परिस्थिति है, उसे आप देखिए। पहला, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या मतलब वो न केवल एक से कटे और खुद से कटे, मतलब 191 को 191 से काटा जा सकता है या एक से काटा जा सकता है। यह छोड़ के तीसरी कोई संख्या से 191 नहीं कटेगा, यही अभाज्य संख्या होता है। और अभाज्य संख्या से एक कम अगर कोई फैक्टोरियल है, जैसे यहां 190 191 से एक कम है, मतलब p-1 मतलब प्राइम संख्या से एक कम, ऐसे हालत में हम क्या देख रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम। मतलब अगर भागफल देंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर -1 होगा। जस्ट एक बात को समझेंगे, -1। तो हम किसी जब भाग देते हैं, हम इसके पहले पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। निगेटिव रिमाइंडर बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ना कि हम भाग देने में कभी निगेटिव रिमाइंडर आता है, ये हम सहूलियत के लिए करते हैं। तो यहां जब रिमाइंडर -1 है तो क्या करेंगे, जो जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे इसे घटा देंगे। दैट मीन्स क्या होगा, 191 -1 = 190। तो मतलब है कि सिंपल तरीके से अगर उल्टा बोले, किसी प्राइम नंबर से किसी फैक्टोरियल को भाग दिया जाता है तो विल्सन थ्योरम कहता है कि जिस प्राइम नंबर से आप भाग दे रहे हैं उससे एक कम कोई फैक्टोरियल हो, तो वैसे हालत में जो फैक्टोरियल है वही जो है उसका रिमाइंडर बनेगा। मतलब इसका रिमाइंडर 190 होगा। और इसे एक्चुअली विल्सन ने कहा है इस तरह से,
चलिए एक सवाल को और देख लेते हैं। जैसे देखिए 19 एक प्राइम संख्या है, क्योंकि 19 जो है केवल 1 से कटता है या 19 से काट सकते हैं, इसके अलावा 2 से काटने की कोशिश 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 से काटने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कटेगा, ये इसलिए प्राइम नंबर है। और इससे कम एक, ये 18 है, जिसका देखिए ये फैक्टोरियल सिंबल है। तो ऐसे हालत में विल्सन थ्योरम क्या बोलता है, इसको भाग अगर देंगे हम तो रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, रिमाइंडर जो है आपका -1 होगा। -1 क्या होगा, मतलब 19 से हमें 1 घटा देना है, अर्थात यही चीज जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि विल्सन थ्योरम को आपने बहुत अच्छी तरह सीख लिया। विल्सन थ्योरम पे कम सवाल आए हैं, लेकिन चूंकि नए हर साल नए सवाल आ रहे हैं, ये विल्सन थ्योरम में एक बार CHSL में आया हुआ था, लेकिन आप आशा कर सकते हैं कि ये रेलवे से लेके हर जगह दिखने लगेगा, क्योंकि जब कोई नया सवाल आता है फिर उसकी झड़ी लग जाती है। अब हम इसके ऊपर दूसरा एक लेते हैं। चलिए हम फॉर्मेट्स थ्योरम को और विल्सन थ्योरम को एक बार फिर से देख लेते हैं, अपने दिमाग में ताजा कर लेते हैं। फॉर्मेट्स थ्योरम का क्या था कि अगर कोई संख्या अभाज्य है, ठीक है, और जैसे 83 है और ऊपर कोई भी कंपाउंड नंबर हो, उसका पावर जो है अगर प्राइम नंबर से एक कम है, तो वैसे केस में आपका रिमाइंडर 1 होगा। तो मतलब 1 हमें खाली 83 ये देखा प्राइम नंबर और यहाँ पावर देखा 82, तो मतलब ये फॉर्मेट्स थ्योरम को ये फॉलो कर रहा है, तो इसका जो अवशेष फल होगा वो 1 होगा। और विल्सन थ्योरम के अब भी हमने क्या सीखा, विल्सन थ्योरम में सीखा कि 18 जैसे कोई संख्या फैक्टोरियल है और जिससे हम भाग देने की बात हो रही है, वो अगर प्राइम संख्या है, तो प्राइम संख्या से अगर एक कम फैक्टोरियल है तो उसका जो रिमाइंडर होगा -1 होगा, और -1 बराबर 19 -1 बराबर 18। अब चलिए एक सवाल आता है फिर आपके लिए, थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, ये हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, और एक सवाल को मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें क्या है कि मैं जब 9 को किसी रूप के साथ, देखिए सवाल में एक चीज है, रूप के साथ जोड़ा तो मुझे 2 प्राप्त हुआ। 9 के साथ किसको जोड़ा, 5 को, 9 के किसी रूप के साथ, तो 2 प्राप्त हुआ। दुनिया में किसी भी देश में कोई भी अगर 9 के एक निश्चित रूप के साथ 5 जोड़ता है तो उसे भी 2 प्राप्त होगा रिजल्ट में। तो मतलब है 9 के साथ 5 जोड़ेंगे, 9 के किसी रूप के साथ, तो आपको 2 प्राप्त होगा। अभी आप भी जोड़ेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, फिर कमेंट्स करके आप जरूर बताएंगे कि कैसे ये जोड़ने पर जो है आपको 2 आंसर मिलेगा। नहीं तो कल के जो वीडियो होगा जो रात 9 बजे होगा, उसमें जरूर मैं इसका जवाब दूंगा, और आप अपने दोस्तों को भी इसे भेज सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं और उनसे भी जान सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो आपको जवाब अवश्य देगा और आपको ये लॉजिक पता चल जाएगा कि 9 के किसी रूप के साथ 5 अगर जोड़ा जाता है तो कैसे 2 हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे बड़ी बात है, इस तरह से सीखने के क्रम में आपको कैसा लगा, ये जानने के लिए मैं इंतजार में रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।